गुड मॉर्निंग गाइज। किंग्स कोचिंग सेंटर अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पशु परिचर भर्ती के लिए दैनिक विज्ञान की क्विज करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक होगा प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? ऑप्शंस देखिए, काला, नीला, पीला या ऑप्शन डी लाल। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काला, क्योंकि देखिए आकाश हमें पृथ्वी की सतह से नीला दिखाई देता है और उसका कारण है प्रकीर्णन। लेकिन अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है जहां पर ये प्रकीर्णन हो सके, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश गहरे काले रंग का दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ऑप्शंस देखिए, बैंगनी प्रकाश, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश और ऑप्शन डी हरा प्रकाश। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंगनी प्रकाश। देखिए जिस प्रकाश में सबसे अधिक आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, उसी प्रकाश के अंतर्गत सबसे अधिक ऊर्जा भी होती है, और फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होती है बैंगनी प्रकाश के अंतर्गत सबसे अधिक, तो इसी में हो जाएगी सबसे अधिक ऊर्जा। यदि हम न्यूनतम की बात करें यानी कि सबसे कम की, तो वो हो जाएगी हमारी लाल प्रकाश में, क्योंकि आपको पता है कि इनकी आवृत्ति का क्रम कुछ इस प्रकार है, जिसे हम लिखते हैं इंग्लिश में विबग्योर। तो ये 7 कलर होते हैं, इनमें से जो सबसे अधिक ऊर्जा है वो है हमारी वोयलेट यानी कि बैंगनी रंग की, और जो सबसे कम है वो है हमारी रेड की। यानी कि जो सबसे अधिक विचलित जो रंग है वो है हमारा बैंगनी, और जो सबसे कम विचलित है वो है हमारा लाल रंग। इसे आप इस प्रकार समझिए कि जब जैसे प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो इस प्रकार वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके अंतर्गत जो सबसे कम विचलित है वो है हमारा लाल रंग, यानी कि सबसे ऊपर जो कम विचलित होता है वो होता है हमारा रेड, और जो सबसे अधिक यानी कि जो बिल्कुल ऐसे तिरछा हो जाता है नीचे की तरफ, वो होता है हमारा वोयलेट यानी कि बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग की सर्वाधिक ऊर्जा होती है और लाल रंग की सबसे कम ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी? ऑप्शंस देखिए, निर्वात, वायु, कांच या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांच में। देखिए जो सबसे अधिक जो गति होती है प्रकाश की वो होती है हमारी निर्वात में, उसके बाद में फिर वायु में, फिर उसके बाद में मिट्टी के तेल में, फिर कांच में, और जो सबसे कम यानी कि हम कहें कि न्यूनतम, जो कि इस ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, वो है हमारा हीरा। उसके अंतर्गत जो प्रकाश की गति है वो सबसे कम होती है, क्योंकि इनका अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है। जिस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसमें प्रकाश की गति उतनी ही कम होगी। तो जो हीरे का अपवर्तनांक होता है वो होता है हमारा 2.42, जबकि निर्वात का होता है हमारा 1, वायु का होता है 1.33, और इसी के साथ यदि हम कांच की बात करें तो इसके अंतर्गत होता है 1.67 के समथिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, कैथोड किरणें खालिस्तान की किरण होती हैं। ऑप्शंस देखिए, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की किरण होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, किस तरफ दिखाई देता है? ऑप्शंस देखिए, सूरज की ओर, सूरज के विपरीत, कहीं भी, या सूरज के ठीक पास में। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरज के विपरीत। मान लीजिए इस तरफ ये एक सूरज है और इसके बाद में इधर बारिश हो रही है, यानी कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें हैं, तो ये एक प्रिज्म का कार्य करती हैं। तो जब प्रकाश इनसे गुजरता है तो इनका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, जिसके कारण जो इंद्रधनुष है जिसमें कि 7 रंग होते हैं वो हमें दिखाई देता है, और इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है सूरज के विपरीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में की जाने वाली विकिरण कौन सी है? ऑप्शंस देखिए, अवरक्त, माइक्रोतरंग, पैराबैंगनी या ऑप्शन डी एक्स किरण। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवरक्त किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7, परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शंस देखिए, 1, 2, 3 और 4। तो हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8, तेल युक्त कागज क्या होता है? ऑप्शंस देखिए,
पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारभासी। पारभासी का मतलब होता है कि उसके दूसरी तरफ हम देख नहीं सकते, लेकिन जो प्रकाश है वो पार कर सकता है, उसे कहा जाता है पारभासी। जिसे हम देख सकते हैं वो होता है पारदर्शी, और जिसे नहीं देख सकते हैं वो होता है अपारदर्शी। लेकिन जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन प्रकाश उसमें से गुजर जाता है वो होता है पारभासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 9, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच तक यात्रा करता है? ऑप्शंस देखिए। तो देखिए, जो हवा है इसके अंतर्गत जो इसके कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं कांच की तुलना में, यानी कि कांच के कण पास में होते हैं। तो जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सामान्य रेखा की ओर झुकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 10, प्रकाश की सबसे छोटी इकाई होती है? ऑप्शंस देखिए, कण, तरंग, फोटोन। तो हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, किसी भी वस्तु के रंग का दिखाई देना किस घटना के कारण होता है? ऑप्शंस देखिए, प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन और ऑप्शन डी विवर्तन। तो हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परावर्तन। परावर्तन के कारण, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर प्रकाश की किरण इस प्रकार ऐसे आती है और फिर इससे टकराने के बाद यानी कि उसका परावर्तन हो जाता है और फिर हमारी वो आंखों तक पहुंचती है। तो परावर्तन के कारण ही ये वस्तु हमें दिखाई देती है। देखिए, कोई वस्तु है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह हमें काली दिखाई देती है, और जबकि जो कोई वस्तु है वो सभी रंगों को यदि परावर्तित कर देती है तो वो हमें सफेद दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 12, दो समतल दर्पण एक दूसरे के बीच 60 डिग्री के कोण पर रखते हैं तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शंस देखिए, 3, 4, 5 या फिर ऑप्शन डी 6। तो यहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। और ये 5 क्यों होगी? क्योंकि जब हम 360 में 60 डिग्री का भाग देंगे तो यहां पर हमारा राइट आंसर आएगा 6, यानी कि टोटल 6 आकृति बनेंगी, जिसके अंतर्गत एक तो वास्तविक वस्तु होगी और जबकि 5 उसके प्रतिबिंब होंगे। यानी कि जब सब संख्या आ जाए इनको डिवाइड करने पर तो उसमें से 1 को माइनस कर दिया जाता है। इस प्रकार 6 - 1 तो ये बराबर में हो जाएगा 5। तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे और एक वो वस्तु वास्तविक होगी। यदि 360 डिग्री में भाग देने पर यहां पर कोई विषम संख्या आती है तो हम उसमें से माइनस नहीं करेंगे, ये फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 13, दंत विशेषज्ञों द्वारा काम में लिए जाने वाला दर्पण है? ऑप्शंस देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जिस भी वस्तु को देखा जाता है उसका जो प्रतिबिंब है या आकार है वो बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 14, जब प्रकाश की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंग का कौन सा मान अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शंस देखिए, आयाम, आवृत्ति या ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवृत्ति। देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर जो तरंग के सभी मान चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति है जो कि चेंज नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 15, पानी की सतह पर पड़ी हुई तेल की बूंद का रंगीन दिखाई देना किसके कारण होता है? ऑप्शंस देखिए, वर्ण विक्षेपन, व्यतिकरण, विवर्तन या ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण ही जो बुलबुले हैं वो भी रंगीन दिखाई देते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे वर्ण विक्षेपन की। तो ये वो होता है जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाए तो वो 7 अपने भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें जो सबसे कम विचलित होता है वो होता है हमारा रेड, और जो सबसे अधिक विचलित होता है वो होता है हमारा वोयलेट यानी कि बैंगनी रंग। इसी के साथ हम बात करेंगे विवर्तन की। तो इस विवर्तन के कारण ही हमारे जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण है वो होता है, यानी कि जब कोई प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है और उसके सामने कोई ऐसे वस्तु आ जाती है तो वो उसके किनारों पर मुड़कर फैल जाता है, और इसी घटना को कहा जाता है विवर्तन। इसी के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी होते हैं, और प्रकीर्णन की हमने बात पहले कर ही ली थी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 16, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति में प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शंस देखिए, रेटिना पर, रेटिना से पहले, रेटिना के पीछे, या ऑप्शन डी कहीं पर भी नहीं। तो यहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिना से पहले। देखिए जो निकट दृष्टि दोष है इसमें पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है हमारा रेटिना से पहले। आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जो निकट दृष्टि दोष है यानी कि निकट, तो आप रेटिना से पहले यानी कि रेटिना के निकट, निकट निकट शब्द से आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। और इसमें जो लेंस काम में लिया जाता है वो लिया जाता है अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 17, घड़ी के कल पुर्जों को ठीक करने वाले मिस्त्री कौन सा लेंस काम में लेते हैं। ऑप्शंस देखिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस, क्योंकि जो उत्तल लेंस है इसके द्वारा जो वस्तु है उसका साइज है वो बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। यदि हम दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में साइज बड़ा दिखाई देगा और लेंस में, उत्तल लेंस में बड़ा साइज दिखाई देगा। इसी प्रकार हम बात करें कि गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है जिससे कि पीछे का दृश्य देखा जाता है तो वो होता है हमारा उत्तल दर्पण, यानी कि उस इतने छोटे से में ही बहुत सारा नजारा देख लिया जाता है कि पीछे कितने गाड़ी ट्रक आ रहे हैं, तो वो होता है हमारा उत्तल दर्पण। और जबकि जो अवतल होता है जिसके अंतर्गत यदि कोई इतना दर्पण है तो उसके अंदर बहुत ही बड़ा दिखाई देता है, लगभग पूरे के अंदर ही एक ही वस्तु दिखाई देती है। चलिए इस प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स टॉपिक से हमारे इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में।